श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि पितृपक्ष का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और अगर आपको लगता है कि आपके घर में पितृ दोष है, नजर दोष लगा हुआ है, कोई भी काम करते हैं उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं या फिर किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी है, आप जो भी करते हैं आप पर उल्टा ही पड़ जाता है। आप 1 रुपया कमाते हैं, 2 रुपये अगर खर्च हो रहा है तो आपको आज का ये उपाय जरूर करना है। बस आपको लोहे की 4 कील लेनी है, अपने घर में गाड़ देना और आपके घर से हर प्रकार का पितर दोष दूर होगा, हर प्रकार की समस्याओं से आपको मिलेगा छुटकारा। आप सबको पता है कि पूज्य गुरु जी की ऑनलाइन देव पितृ शिव महापुराण की कथा चल रही है, जिसमें पूज्य गुरु जी ने 4 कील वाला विशेष सा उपाय बताया है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि कुछ कर सको या ना कर सको, लेकिन अपने घर में सुख और समृद्धि के लिए, पितर दोषों से मुक्ति के लिए, काल सर्प दोष की मुक्ति के लिए आपको आज का ये उपाय जरूर करना चाहिए। आज की वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए ऐसे 3 महाउपायों के बारे में बात करने वाले हैं, जो आपको इन पितृपक्ष के 16 दिनों में किसी भी दिन कर लेना है और ये उपाय आपकी अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके, समझ करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा। वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय की। अगर आपके घर में पितृ दोष है तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए और अगर आपने ये उपाय कर लिया तो आपके घर में कभी भी किसी भी सदस्य को काल सर्प दोष नहीं लगेगा और लगा हुआ है तो समाप्त हो जाएगा। अगर बीमारियां बहुत ज़्यादा आ रही है तो बीमारियां दूर होगी और आपको लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया है, कुछ भी किया कराया है, टोना टोटका है या फिर नज़र दोष लगा हुआ है, तो पितृपक्ष के इन 16 दिनों में आपको ये उपाय जरूर करना है। इस उपाय के लिए आपको लेनी है मात्र और मात्र लोहे की 4 कील, जो छोटी छोटी आती है, वो आपको बाजार से खरीद कर लानी है। ध्यान रखना, जो कील आप लेंगे वो आपको बिल्कुल नई कील लेनी है। थोड़ा सा आपको सफ़ेद रंग का छोटा सा कपड़ा लेना है, उस कपड़े के आपको छोटे छोटे 4 भाग कर लेने हैं। इन सफ़ेद कपड़े में आपको एक एक करके कील बांध देनी है। आपने जो 4 सफ़ेद रंग के कपड़े लिए छोटे छोटे टुकड़े, उनमें आपको ये एक एक कील करके चारों में 4 कील बांधनी है। बांधने के बाद आपको अपने घर में चारों जो कूट होते हैं, चारों कोने होते हैं, उनमें आपको एक एक कील गाड़ देनी है। अगर आपका घर फर्श पक्का है, आप गाड़ नहीं सकते, तो आपको किसी भी चीज़ के नीचे दबा कर रख देनी है या फिर आपको कहीं भी बांध देनी है। अगर आप गाड़ने वाले हैं फर्श में, अगर आपको जगह मिलती है कहीं भी थोड़ी सी भी, तो आपको सफ़ेद कपड़े में नहीं बांधनी है, सिर्फ आपको किसी भी चीज़ से ठोक करके उसके अंदर गाड़ देनी है, जो दिखाई नहीं देनी चाहिए। अगर गाड़ने की जगह नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपको सफ़ेद कपड़े में बांध देनी है, कहीं भी जहाँ भी जगह मिले, लेकिन ध्यान रखना चारों कोनों में बांधनी है। ज़्यादा दूर नहीं होनी चाहिए, थोड़ी दूर तो आप बांध सकते हैं लेकिन ज़्यादा दूर कोनों से ना हो। इस प्रकार से आपको अपने घर के चारों कोनों में ये 4 की 4 कील गाड़ देनी है। अगर आपने पितृपक्ष के 16 दिनों में 4 कील अपने घर के चारों कोनों में गाड़ देते हैं तो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करती है, किया कराया टोना टोटका जादू सब दूर हो जाता है, पितर दोष समाप्त हो जाता है, काल सर्प दोष तक भी इस उपाय को करने से समाप्त हो जाता है। ये पितृपक्ष का बहुत ही प्यारा सा उपाय है, जो सिर्फ और सिर्फ नाग पंचमी के दिन या फिर श्राद्ध के 16 दिनों में किया जाता है, जो पूज्य गुरु ने अपनी अभी की देव पितृ शिव महापुराण की कथा में बताया है। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के दूसरे उपाय की। अगर आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ रही है, किसी भी प्रकार का दोष है या फिर पितृ दोष है या फिर आप अपने पूर्वजों को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आपको 2 समय पत्र लेने हैं। 2 समय पत्र के साथ साथ आपको तांबे के पात्र में अपने घर से जल भरना है, थोड़ा सा गंगा जल डालना है। तीनों चीज़ों को लेकर के आपको पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख कर लेना है। इस उपाय को आप पितृपक्ष के 16 दिनों में कभी भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने साथ जो 1 लोटा जल लेकर आए, उस जल को महादेव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करते हुए धीरे धीरे पूरा का पूरा जल आपको समर्पित कर देना है वृष कपि के नाम से। इसके बाद आप अपने साथ जो 2 समय पत्र लेकर आए हैं, उनको एक एक करके दोनों समय पत्र समर्पित कर देते हैं। इसके बाद आपके पास जो 2 समय पत्र हैं उनको एक एक करके समर्पित कर देना है। ये भी वृष कपि के नाम से आपको समर्पित करना है। और इतना करने के बाद आपको महादेव से आज्ञा ले करके कि जितने भी पितृ दोष है समाप्त हो जाए, मेरे घर में कभी भी किसी भी प्रकार की परेशानी ना आए। और सबसे बड़ी बात इस उपाय की ये है कि अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो आपके घर में कभी भी नाग प्रवेश नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार के
जहरीले जानवर प्रवेश नहीं करेंगे। इन दोनों समय पत्र को यहाँ से उठाना है, अपने घर आ जाना है और आ करके आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर रख देना है, या फिर मुख्य द्वार के बाहर आपको गाड़ देना है। तो छोटा सा गड्ढा बनाना है, उसमें आपको इसे वृष कपि के नाम से गाड़ देना है। अगर आपने पितृपक्ष के दिनों में इस उपाय को कर लिया तो आपके घर में कभी भी दोष नहीं लगेगा, पितर दोष नहीं लगेगा और कभी भी जहरीले जानवर आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगे। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए आज के तीसरे उपाय की, जो है पितर दोष मुक्ति के लिए। अगर पितर का दोष होता है, पितर नाराज होते हैं, तब आप जो भी काम करते हैं उसमें आप सफल नहीं हो पाते हैं, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, खर्चे ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बीमारियां होती है। ऐसी स्थिति में आपको थोड़े से लगभग चम्मच भर आपको काले तिल लेने हैं, उनको भिगो देना है, भिगो करके उनका पेस्ट बनाना है, तांबे के पात्र में जल भरना है, थोड़ा सा गंगा जल डालना है, इसे लेकर चले जाना है आपको पिंपल वृक्ष के पेड़ के नीचे। इस उपाय को करने का नियम समझना, क्योंकि अगर आपने नियम से कर लिया तो आपको दोबारा कोई भी उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप अपने साथ जो कलश में जल लेकर हैं, उस जल को पिंपलेश्वर महादेव के नाम से अपने पितरों का स्मरण करते पिंपल वृक्ष की जड़ में आधा जल समर्पित करना है, पूरा जल समर्पित नहीं करना है। अब आपके पास काले तिल का पेस्ट है और आधा लोटा जल है, उसे लेकर के आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में, उत्तर दिशा की तरफ मुख करना है। सबसे पहले महादेव की शिवलिंग पर आपको अपने पितरों का स्मरण करते हुए, अपने पितरों को तृप्ति के लिए महादेव से प्रार्थना करते हुए आपको महादेव की शिवलिंग की जो ऊपर वाली पिंडी होती है उस पर इस काले तिल वाले पेस्ट से लेप करना है। लेप करने के बाद आपको 1 लोटा जल जो आप अपने साथ लेकर आए थे, जिसमें से आधा जल बचा है, उसे महादेव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्ये मंत्र का जाप करते समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद नाम और गोत्र बोल करके अपनी मनोकामना महादेव से कहनी है और कह करके आपको अपने घर चले आना है। अगर आपने एक बार इस उपाय को कर लिया तो कभी भी जीवन में आपको पितर दोष नहीं लगेगा। पितर दोष से संबंधित जितनी भी परेशानी आपके जीवन में आ रही है, सारी परेशानियों से आपको छुटकारा जरूर मिलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।